हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन है 9th क्लास के चैप्टर सर्कल से, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया और फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है। इस फिगर में हम लोगों को एक सर्कल दे रखा है जिसका कि सेंटर O है। अब इस फिगर में यानी कि सर्कल में हम लोगों को एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल की सारी वर्टाइसेस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हुआ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं उनका मेजरमेंट हम लोगों को दे रखा है और इस मेजरमेंट में हम लोगों को दो वेरिएबल्स देखने को मिल रहा है एक्स और वाई, और हमें इन्हीं एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन समझ आ गया तो चलो इसको करना शुरू करते हैं। और शुरू कहां से कर रहा है भाई साहब? इसी प्रॉपर्टी से कि भाई ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ठीक है, तो चलिए इस बात को लिखें। सिंस एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि एबीसीडी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तो प्रॉपर्टी होती है ना कि उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि क्योंकि एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो फिर एंगल बी और एंगल डी कैसे एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180। बिल्कुल इसी तरीके से इस एंगल ए और इस एंगल सी की बात करें तो ये भी अपोजिट एंगल्स का एक पेयर है, तो इन दोनों का भी सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसी बात को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल डी मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। ऑल्सो एंगल ए प्लस एंगल सी, इन दोनों का भी सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब जस्ट क्या करना है, वैल्यूज रख देनी है। भाई बी की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, बी की जगह पे हम लोग रख सकते हैं x प्लस 10। बिल्कुल इसी तरीके से डी की जगह पे हम लोग रख सकते हैं 5y प्लस 5, 5y प्लस 5 एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब x ऐसे ही रखिए, देखो 10 और 5 को प्लस कर देंगे तो बन गया 15 और ये क्या है 5y एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करो, क्योंकि दो वेरिएबल्स है तो आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में और उस वैल्यू को यूज करेंगे आगे वाले रिलेशन में। तो हम लोग किसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, x की। तो x की वैल्यू निकालनी है तो इस 15 और 5y को कर दिया जाए ट्रांसपोज, तो बोला जा सकता है भाई x इक्वल टू, देखो 180 डिग्री अपने प्लेस पर है, 15 को ट्रांसपोज किया है तो माइनस में गया, ये भी माइनस में चला जाएगा। अब 180 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा, ये बचेगा 165 माइनस का 5y, और ये किसकी वैल्यू निकाल दी हम लोगों ने, x की वैल्यू निकाल दी। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है तो मान के चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। अब आते हैं भाई यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल C का मेजरमेंट 180 डिग्री, और A कितना है, A है भाई हम लोगों को दे रखा है 2x प्लस 4 और C का मेजरमेंट हम लोगों के पास में है 4y माइनस 4 एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 2x ऐसे ही लिखा, 4 से देखो 4 कैंसिल हो गया तो प्लस में क्या बचा 4y एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को देखें तो हमें देखने को मिल रहा है कि 2 एक कॉमन फैक्टर है, सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2। जब 2 से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा x, यहाँ मिलेगा हम लोगों को 2y और यहाँ मिल जाएगा 90 डिग्री। अब क्या करना है, x की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो x की जगह पे हम लोग रख रहे हैं क्या, 165 माइनस का 5y प्लस का 2y एंड दिस इक्वल टू 90 डिग्री। आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है भाई। माइनस 5y प्लस 2y कितना होगा, माइनस का 3y और इस साइड में क्या है 165 एंड दिस इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल y है, हमें y की वैल्यू चाहिए और y वाला जो टर्म है नेगेटिव है, तो आप क्या करो, इस टर्म को तो इधर ट्रांसपोज कर दो और इस कांस्टेंट को लेकर आ जाओ इधर। जब हम लोग इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाना है। ठीक है, ये अपने प्लेस पर है 165 और इसको ट्रांसपोज हम लोग कर रहे हैं तो माइनस में जाएगा, माइनस का कितना है 90। ठीक है, अब देखो 5 में से 0 गया तो 5
और 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7, मतलब 3y की वैल्यू कितनी है 75, तो y कितना हुआ 75/3 का मतलब 25। तो हम लोगों ने देखो y की वैल्यू निकाल दी कितनी 25, और जब y की हम लोगों ने वैल्यू निकाल दी है तो इस y की वैल्यू को हम लोग रखते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, पुटिंग यहां से आगे इधर है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1, तो x इक्वल टू कितना होगा देखो 165 माइनस 5 इंटू वाई कितना है 25, तो क्या बन गया 165 माइनस 125, और जब हम लोग 165 में से 125 को माइनस करें तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू 40 है और y की वैल्यू 25 है। आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगर आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, लाइक बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते हैं। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के वीडियो लेक्चर के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।